हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन और कह रहा है, क्या कह रहा है, इसके लिए हम लोग बुक में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, एक क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक है, जिसमें कहा गया है कि संकेत दिया गया है कि यह मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, तब यह q 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+ के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या इसके लिए प्रक्रिया हो सकता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को मानना होगा, सबसे पहले मानना होगा, हम लोग मान सकते हैं कि सबसे पहले माना कि, देखिए सॉल्यूशन इसका हम करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, माना कि सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को मानना पड़ता है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, a को जब धनात्मक पूर्णांक हम लोग माने हैं, a को जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग बना सकते हैं। तो यूक्लिड प्रमेयिका होता है क्या है? यूक्लिड प्रमेयिका से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें हाईएस्ट संख्या कितना है, तो हाईएस्ट संख्या इन्हें दिया हुआ है 3m या 3m+1 के रूप में दिया गया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि अगर यूक्लिड प्रमेयिका होगा तो यूक्लिड प्रमेयिका हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यूक्लिड प्रमेयिका से लिखते हैं कि यूक्लिड प्रमेयिका से यूक्लिड प्रमेयिका हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि यूक्लिड प्रमेयिका हम माने हैं क्या, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग यूक्लिड बराबर क्या मान सकते हैं, यूक्लिड प्रमेयिका बराबर a = 3q+r मान सकते हैं। इसमें देखेंगे कि r का संभावित मान क्या हो सकता है, तो r का संभावित मान हमेशा 3 से हमेशा छोटा होगा, r का संभावित मान। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि r का मान बराबर r बराबर लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 0 1 2 लिख सकते हैं। यही r का संभावित मान होगा। और इसी मान से हम लोग इसी पूर्णांक के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अब क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। लेकिन यूक्लिड विभाजन में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी संख्या का वर्ग, जैसे इसमें मान लिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें दिया गया m के लिए पूर्ण वर्ग दिखाना है, m के लिए पूर्ण वर्ग दिखाना है, तो a = हम लोग लिख सकते हैं 3q+r हो गया। तो जहां r बराबर 0 1 2 3 है, इसलिए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। जिसमें देखिए a बराबर यहां से लेते हैं, a बराबर 3q+r देखते चलेगा, कॉमा, तो a बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो 3q+r, तो r के मान सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहां से, सबसे पहले चलेंगे शून्य से यहां से चलते हैं। तो शून्य का मतलब 0, अगर यहाँ 0 रख लेते हैं तो 3q में अगर शून्य जोड़ते हैं तो 3q ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग देख लिए, लेकिन इससे कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, हटा लेंगे इसको हम लोग समझने के लिए। देखिए, तो 3q, इसमें शून्य जोड़े तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कह रहा है कि इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर के मतलब क्या हो सकता है कि अगर एक स्क्वायर होगा तो 3q का भी स्क्वायर होगा। इस बराबर में चलते हैं, तो बराबर देखते हैं कि बराबर मिला क्या, तो बराबर में हम लोग को मिल सकता है कि a के होल स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और q के q स्क्वायर। देखिए, हम लोग इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, कॉमा a² बराबर, इसमें हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3q के होल स्क्वायर बचेगा, 3q के
होल स्क्वायर। जहां हम लोग कह सकते हैं कि जहां 3q स्क्वायर बराबर m। अब कोई बोला कि m क्या है, तो m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। इसलिए देखिए अगर हम लोग शून्य रखें तो इस प्रकार का प्रक्रिया हुआ। अब हम लोग चलते हैं यहां से, फिर a बराबर ले लेते हैं, a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस r, कॉमा लेके चलते हैं। यहाँ से देखते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3q प्लस, अब हम लोग शून्य तो रख के देख लेंगे, लेकिन अब हम लोग क्या रखेंगे, रिमाइंडर यहाँ 1 रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 रख लेते हैं। देखिए तो अब वर्ग करने पर कहते a के तो स्क्वायर कर ही दिए थे, फिर इसका भी तो स्क्वायर करने पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसका आगे क्या होता है। तो a के होल स्क्वायर तो ठीक है, a स्क्वायर अब बराबर, अब देखिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3q है तो 3q के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 के हो जाएगा 9 और q के हो जाएगा q के होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस आता है फॉर्मूला में 2ab, तो 2 गुना a के मान आ गया 3q गुना b के मान कितना आ गया 1, तो 3 दूनी 6q अब प्लस 1 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए फिर कॉमा डालते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, इसमें देखें कि कॉमन क्या है, 3q है, ये है, एकरा में 9 है, एकरा में 6 है, एकरा में 1 है। तो ये दोनों टर्म में देखें कि कॉमन क्या है, तो दोनों टर्म में कॉमन 3 हो सकता है। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर अब प्लस 3 2 जा 6q अब प्लस 1 को बाहर रख लेते हैं। तो जहां हम लोग जहां लिख सकते हैं इसमें कि जहां 3q स्क्वायर अब प्लस 2q बराबर m, फिर कोई पूछे m क्या है, तो m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं इसको कि 3q के होल स्क्वायर अब प्लस 2q बराबर लिख सकते हैं क्या 3, या इतना बराबर का माने m, तो 3m अब प्लस 1। दूसरा बात हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा बात पर, फिर चलते हैं यूक्लिड पैरामीटर। यूक्लिड पैरामीटर क्या है, फर्स्ट में इन निकाल लिए, सेकंड में इन निकाल लेते हैं, थर्ड में और निकाल लेते हैं। तो थर्ड में हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि a बराबर हम 3q प्लस r, चलते हैं तो a बराबर 3q प्लस r। अब देखते हैं कि यहाँ पे तो 0 1 हो ही गया, अब यहाँ पे क्या लेते हैं 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ देखते हैं कि a बराबर 3q प्लस r का मान कितना होगा, तो r का मान यहाँ 2 होगा। अब इसलिए क्या होगा, स्क्वायर करने पर, स्क्वायर वर्ग कह रहा है कि वर्ग करने पर क्या होगा, तो वर्ग करने का मतलब कि a के होल स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2, इसका भी होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं a स्क्वायर बराबर, अब देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फिर आ गया, तो 3q के होल स्क्वायर क्या होगा, तो 3 के हो जाएगा होल स्क्वायर 9, q के होल स्क्वायर कुछ होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस फार्मूला होता है 2ab, 2a, तो a का मान हो गया 3q गुना b का मान हो गया कितना 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चरती आई 12, तो यहाँ लिख सकते हैं 12q अब प्लस b के होल स्क्वायर, तो b का मान कितना हो गया 2, तो 2 के होल स्क्वायर कितना होता है 4। अब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, 2 टर्म में हम लोग कॉमन देख लेते हैं। तो 2 टर्म में कॉमन देखने का मतलब कि a स्क्वायर बराबर, इसमें अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या ले लेंगे 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 बचेगा यहाँ q के होल स्क्वायर अब प्लस, देखते हैं कि 3 चौका 12, तो यहाँ कितना बचा 4q। अब देखते हैं कि 3 से कितना बार में, तो 3 एकम
3 कोष्ठ से बाहर एगो क्यू के 1 के कर लेते हैं तो 4 हो गया। 3 एकम 3 आ 1 4। अब इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, नीचे से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3। लेकिन देखिए कि अब हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं, मानेंगे क्या कि ए स्क्वायर बराबर आया कितना, देखिए थोड़ा सा लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। फिर कोई पूछा कि m क्या है, तो m एक पूर्णांक है। m एक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, m एक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि तीसरा टर्म हम लोग को क्या प्राप्त हो सकता है, तो 3 तो ये है 3 इतना बराबर का माने हैं m, तो 3m आप प्लस क्या प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि 3m अब हम लोग देखते हैं कि 3m जो होगा, तो अब हम लोग देखें कि इसमें प्राप्त क्या होगा भाई, तो लास्ट टर्म में हम लोग को प्राप्त हो सकता है 3m प्लस 2, 3m प्लस 2, 3m प्लस 2। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कर हम किसी भी इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 किसी संख्या के लिए पूर्ण वर्ग हो सकता है। अतः कह सकते हैं लिख देते हैं कि अतः कह सकते हैं कि 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 किसी संख्या के लिए किसी संख्या के लिए पूर्णांक हो सकता है, किसी संख्या के लिए पूर्णांक हो सकता है। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ गई क्वेश्चन तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी पूरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।